अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम पढ़ेंगे पावर। वैसे लफ्ज़ पावर होता है तो हम सिंपली उसको पावर पावर बोलते रहते हैं। खैर, जैसे भी हो, अंडरस्टैंड होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इसमें डेफिनेशन है और इसका यूनिट है, इसके अलावा छोटे से दो प्रूफ हैं और इसके बाद फिर एनर्जी की डेफिनेशन और फिर मैकेनिकल एनर्जी की जो टाइप्स उसकी डेफिनेशन जो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो देखें पावर क्या होगा। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर, यानी कि काम करने का जो रेट होगा। जैसे एक आदमी है, वो एक चीज़ को मूव करवाता है और उसको 5 मिनट लगते हैं। अगर वही चीज़ को मूव करवाए अगर कोई और आदमी, और वो बजाय 5 मिनट की बजाय 2 मिनट लगाए, अब काम तो दोनों ने एक जितना किया है, लेकिन टाइम का फ़र्क है। इसलिए उनकी जो उनमें डिफरेंस है, पावर का डिफरेंस है। तो काम करने का रेट ज़्यादा होगा तो पावर ज़्यादा होगी। एवरेज पावर क्या होगा? सिंपली जो टोटल वर्क किया गया टोटल टाइम से डिवाइड कर दें। द रेशो ऑफ वर्क डेल्टा डब्ल्यू एंड टाइम डेल्टा टी इज़ नोन एज एवरेज पावर। इंस्टेंटेनियस पावर जो किसी भी टाइम में आप मेजर करोगे उसे इंस्टेंटेनियस पावर कहोगे। लिमिट लगाओगे टाइम के ऊपर, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। उस छोटे से इंटरवल के अंदर जो आप वर्क करेंगे उस टाइम के अंदर उसे मेजर करने को हम इंस्टेंटेनियस पावर कहेंगे। यूनिट वाट होता है। और वाट 1 वाट पावर कब होगी? अगर एक बॉडी 1 जॉल वर्क करती है 1 सेकंड में तो उसकी पावर 1 वाट होगी। तो सिंपली 1 वाट इज इक्वल टू जॉल पर सेकेंड। और एक ब्रिटिश यूनिट भी यूज़ किया जाता है समटाइम, हॉर्स पावर। तो 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट, यानी एक हॉर्स पावर जो है ना वो 746 वाट के बराबर होता है। ये बात आपने याद भी रखनी है, MCQs में पूछी जा सकती है। इसके अलावा साइड बॉक्स में दी हुई हैं कुछ चीज़ें, जिसमें कलर टेलीविज़न की पूछी गई है, समटाइम 120 वाट होती है। तो अब देखें, पावर और वेलोसिटी का रिलेशन पूछा जाता है। जैसे समटाइम कहते हैं प्रूफ डैट जो P इज इक्वल टू एफ डॉट वी, ये प्रूफ करने को कहा जाता है। देखिए अभी आपने पावर को डिफाइन किया, P इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी। अब W की जो वैल्यू है वो क्या है? अब डेल्टा भी साथ लगाए रखें, चलें अगर लगाया तो वो आ जाएगी एफ डॉट डेल्टा डी। ठीक है जी, अब पुट कर दें। तो पुट करेंगे, इसमें क्या होगा, एफ डॉट डेल्टा डी आ गया और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब इस पर ज़रा गौर कीजिए, एफ़ को बाहर निकाल लें, इस पर लिमिट नहीं लगाएंगे, लिमिट आगे अप्लाई करेंगे जहाँ टाइम डिवाइड करेगा, और हम इसको डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करेंगे। तो ये बन गया वेलोसिटी, क्योंकि जो डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी है वो देखें किसके बराबर होता है, वी के। सो पी इज इक्वल टू एफ डॉट वी। ये छोटा सा प्रूफ पूछा जा सकता है 2 नंबर के लिए, ये आपने करना होगा। जस्ट क्या करना है, वर्क की वैल्यू जो है ना वो पावर की डेफिनेशन, फिर उसमें वर्क की वैल्यू पुट करनी है और फिर लिमिट अप्लाई कर देनी है। तो ये आ जाएगा P इज इक्वल टू एफ डॉट वी। अब आए कुछ और यूनिट हैं जो वर्क के लिए और एनर्जी के लिए यूज़ किए जाते हैं। आपने जॉल पढ़ा था वर्क का यूनिट, तो यहाँ एक और चीज़ है जिसे हम वाट सेकंड कहते हैं या किलो वाट आवर कहते हैं। वाट सेकंड, वाट सेकंड कैसा यूनिट होगा? देखें अभी जो ये वाट आपने पढ़ा है तो वो जॉल पर सेकंड है। अब सेकंड अगर साथ लगा दें, सेकंड सेकंड से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रिमेनिंग रह जाएगा जॉल। तो ये उसी के बराबर है। तो इफ सिंपली इफ 1 वाट, W बड़ा लिख लें वाट के लिए, 1 वाट पावर इज कंज्यूम्ड फॉर 1 सेकेंड। अगर एक बॉडी की 1 हॉर्स पावर या कोई मतलब बॉडी 1 हॉर्स पावर, सॉरी 1 वाट पावर जो है ना वो कंज्यूम करती है 1 सेकेंड में, तो वर्क कितना होगा? देन वर्क इज सेट टू बी 1 वाट सेकेंड। ठीक है जी, यहाँ से निकाल सकते हैं अगर आप सिंपली करना चाहें। W/T है ना, तो W अगर निकालना हो तो देखें पावर का वाट, टाइम का सेकंड, तो वाट सेकंड कहेंगे, जॉल के बराबर आ जाएगा। तो अगर 1 वाट पावर कंज्यूम होती है 1 सेकंड में तो वर्क कितना होगा या एनर्जी कितनी डिलीवर होगी? 1 वाट सेकंड कहते हैं उसको। अब एक और है कमर्शियल यूनिट जो हम यूज़ भी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के लिए खासकर,
इलेक्ट्रिक एनर्जी को, किलो वाट आवर। अब ये याद रखना, ये एनर्जी के यूनिट है या वर्क के यूनिट है, ये पावर के यूनिट नहीं है। पावर का यूनिट वाट है, ये किलो वाट है बस। अगर थोड़ा टाइम लग जाएगा तो फिर वो उसके बन जाएंगे एनर्जी के या वर्क के। इफ़ a body consume 1 kilowatt power in 1 hour, so then the work or energy is said to be 1 kilowatt hour। ये जॉल के बराबर ही है, ये हम प्रूव भी करेंगे अभी। तो अगर एक बॉडी या एजेंसी 1 किलोवाट पावर कंज्यूम करती है 1 घंटे में, तो जो वर्क होगा, जो एनर्जी होगी, वो 1 किलोवाट आवर होगी। 1 किलोवाट आवर जो है वो देखें वो किसके बराबर है, 3.6 मेगाजोल के। ये भी प्रूफ आता है छोटा सा, कहा जाता है 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 मेगाजोल के बराबर प्रूव कीजिए। तो 1 तो एज इट ही रहेगा इसमें, और किलो की जगह 1000 लिख दें, वाट की जगह जॉल ओवर सेकंड लिख दें, और की जगह सेकंड बना दें 3600 सेकंड। इनकी वैल्यू सबकी लेकिन सेकंड सेकंड से कैंसिल हो गया, बाकी मल्टीप्लाई करें 36000 5 0 आ जाएंगे जॉल। फिर लिखें 3.6 इंटू 10⁻6। अब 10⁻6 क्या होता है, मेगा होता है। ये देखें ये मेगा जॉल बन गया। तो 1 किलोवाट आवर कितने जॉल के बराबर है, 3.6 मेगा जॉल के बराबर है। ये भी 2 नंबर के लिए आता है शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब हम बात करते हैं एनर्जी की। जी अब एनर्जी की बात करते हैं, इसमें सारी डेफिनेशन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं आपके। पहले तो सिंपल एनर्जी की डेफिनेशन जो आप पहली क्लास में पढ़ के आए हैं, 9th क्लास में। द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एक बॉडी की काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। मैकेनिकल एनर्जी की 2 टाइप्स होती हैं बेसिकली, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मोशन की वजह से है। अगर बॉडी मोशन की वजह से वर्क करती है तो उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। एनर्जी पोजेसिस बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। फार्मूला होता है हाफ mv²। अब इसमें एमसीक्यूज आता है कि अगर वेलोसिटी या स्पीड जो है ना वो डबल कर दी जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ेगी। वी देखें डबल करेंगे तो 2 आप 2 वी पुट करेंगे तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि वो 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर 3 टाइम्स होगी तो 9 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। फिर एक बात और भी पूछी जा सकती है कि इसका मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन है। तो मोमेंटम के साथ जो रिलेशन बनाना होगा, देखें अब इसको अगर आप 2 इधर मल्टीप्लाई कर दें एनर्जी के साथ, और इधर आ जाएगा देखें mv², और फिर आप इधर m ले आएँ, इधर भी और इधर भी ले आइए, स्क्वायर हो गया mv, फिर स्क्वायर रूट ले लीजिए, m ही रह जाएगा सिंपल, और ये स्क्वायर रूट 2m और e, और ये mv जो होगा ये क्या बन जाएगा, ये p बन गया। तो इस तरह से रिलेट करती है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम। उसके बाद है जी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। एनर्जी पोजेसिस बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन ए फोर्स फील्ड, जैसा कि ग्रेविटेशनल फील्ड हो तो, या फिर कंस्ट्रेंट स्टेट की वजह से, यानी कि बॉडी की सिचुएशन ऐसी हो कि उसके पास एनर्जी स्टोर हो। तो अब यहाँ पर वो कह रहा है कि एक बॉडी जो है ना वो अपनी पोजीशन की वजह से अगर वर्क कर सके तो उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो 2 तरह से हैं यहाँ पर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। देखें बॉडी जो है वो अगर ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, उस फील्ड की वजह से अगर वो वर्क करने की सलाहियत रखती है या एनर्जी स्टोर करती है, उसे हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, mgh। अब इसमें ये है कि जो ये एनर्जी मेजर की जाती है वो किसी न किसी रेफरेंस पॉइंट से लिया जाता है, इसको स्टार्ट करवाया जाता है। यानी आपने रेस करना है बॉडी को, डेफिनेटली वो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी उसके पास। आप कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट लेंगे, कोई वो उस रेफरेंस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 0 कंसिडर करेंगे, और उससे ऑनवर्ड उसको लिफ्ट करते जाएंगे तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो आती जाएगी, फिर आप मेजर करना शुरू कर देंगे उसे। लेकिन जो सरफेस पे मेजर करोगे उसे हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, फ्रॉम द सरफेस।
यानी अगर अर्थ सरफेस पर्टिकुलरली आप रेफरेंस पॉइंट लेंगे तो फिर हम उसको एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। वो हम नेक्स्ट टॉपिक है वो फिर डिस्कस करेंगे, उसमें ड्राइव करेंगे उसका फार्मूला। तो सिंपली mgh यहाँ पर। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, देखें जो कंप्रेस या स्ट्रेच पोजीशन की वजह से, यानी स्प्रिंग जो होता है उसके साथ आपने कोई मास अटैच किया हो, जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन थी और वो जो वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल थी, क्या आप एक स्प्रिंग को कंप्रेस या स्ट्रेच करते हैं, उसकी वजह से जो उसके पास एनर्जी आती है, स्टोर होती है उसके पास, उसे हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। वो इलास्टिसिटी की वजह से होती है। उसका फार्मूला है हाफ के एक्स स्क्वायर। ये 7 चैप्टर में आप डिराइव करेंगे। हाफ के एक्स स्क्वायर, के जो है स्प्रिंग कांस्टेंट है और एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट होगा उसका फ्रॉम मीन पोजीशन। तो ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तो ये डेफिनेशन ये सारी याद रखनी है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। और उसके जो आपने पहले पढ़ा पावर वाला वो भी सारा शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इंशाल्लाह कल हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पढ़ेंगे। हमने वर्क भी पढ़ लिया, अब एनर्जी भी पढ़ ली, तो हम वर्क और एनर्जी का रिलेशन डेवलप करेंगे कल। टिल देन टेक केयर।